हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेस में। आज हम पार्ट 5 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, नंबर सिस्टम पार्ट 5 का। इससे पहले हम पार्ट 4 तक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक सीट पक्का हो, रेलवे एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे किसी भी CHSL हो, तो आप इस पूरा वीडियो को देखिएगा, सीरीज को पूरा देखिएगा। ये जो वीडियो है, जो सीरीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नंबर सिस्टम में, अगर इस पूरा सीरीज को आप देखते हैं तो नंबर सिस्टम से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही है, अगर क्या एग्जाम में नंबर सिस्टम से बहुत ही क्वेश्चन आता है, तो आपको एक भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम पहला सवाल आज शुरू करते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम 3 मेथड से आपको बताते हैं। लास्ट में हम ऑप्शन मेथड बताएंगे जो कि बहुत ही फास्ट सोल्व होगा। अच्छा देखिए, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है, 1/5 होता है। बड़ी संख्या का कह रहा, तो बड़ी संख्या जिससे कहे या जिसका कहे वो नीचे होता है, तो बड़ी संख्या कहाँ हो जाएगी, तो नीचे हो जाएगी। यानी बड़ी संख्या कहाँ हो गई, नीचे हो गई। और ऊपर क्या हो गया, अंतर हो गया। ऊपर क्या हो गया, तो अंतर हो गया। जब बड़ी संख्या 5 है और अंतर 1 है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो छोटी संख्या 5 - 1 = 4 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि छोटी संख्या कितना है, तो 40 है। छोटी संख्या कितना है, तो 40 है। इसका कितना गुना हो गया, तो 10 गुना हो गया। हमको निकालना क्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का यूनिट का मान 5 है और यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 है। तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 5 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 50 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए इसका आप सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड, अगर हम मानते हैं छोटी संख्या तो दिया हुआ है, अगर हम बड़ी संख्या को 1 मानते हैं और इसमें से छोटी संख्या को घटाते हैं तो जो अंतर आता है, कह रहा है कि बड़ी संख्या का 20% है। तो बड़ी संख्या हम x माने हैं और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो x गुना 1/5 हो जाएगा। अब यहां से इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको इस तरफ लाइएगा तो हो जाएगा x - x/5, x प्लस x - x/5 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अब x इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, इसको अगर सोल्व कीजिएगा, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बनेगा, यहां से सोल्व कर लीजिए। सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन से भी यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, बारी बारी से 45, 60, 40, 50 कुछ भी आंसर आएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण यहाँ नहीं बना, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा 5x और -x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 4x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 40 गुना 5, यहाँ 4 से 40 कट जाएगा, 10 मरतबे 10 कितना आ गया, 50 आ गया। यानी बड़ी संख्या कितना है, तो 50 है। ठीक है, अब इसको हम ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, तो कह रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या पूछ रहा है और छोटी संख्या 40 दिया है। अगर हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है, 45 है, तो 45 और 40 के बीच में कितना का अंतर, 45 और 40 के बीच में 5 का अंतर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर कितना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर जो है बड़ी संख्या का 20% है। तो बड़ी संख्या 45 माने हैं, इसका 20% निकालिएगा तो 45 गुना 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कट के, तो यहाँ से 9 आ जाएगा। लेकिन अंतर कितना है, तो अंतर 5 है। यहाँ निकाले तो अंतर कितना आया, 9 आया। दोनों अंतर अलग अलग है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा कट जाएगा। अगर हम बड़ी संख्या को 60 मानते हैं
तो 60 और 40 के बीच में कितना का अंतर, तो 20 का अंतर। अब 60 का 20% निकाल के देखिए, अगर 20 आएगा तो सही होगा, नहीं आएगा तो गलत होगा। तो 60 का 20% निकालिएगा तो 60 गुना 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ अंतर कितना आया, 20 आया, यहाँ 12 यहाँ 20 आया, तो अंतर डिफर कर गया, तो ऑप्शन बी भी हमारा कट गया। अगर ऑप्शन सी को हम बड़ी संख्या मानते हैं तो 40 और 40 के बीच में कितना का अंतर, 0 का अंतर, 40 और 40 के बीच में 0 का अंतर। अब यहाँ 40 का 5% 1/5 निकालिएगा, यानी 20%, 40 गुना 1/5 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ अंतर 8 है, यहाँ अंतर कितना आया, 0 आया, तो अंतर डिफर कर गया, तो ऑप्शन सी भी हमारा कट गया। जब ए बी सी ऑप्शन कट गया तो डी एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर मारिएगा, डी को चेक करना नहीं है, यहाँ हम चेक करके आपको बता देते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर हम बड़ी संख्या 50 मानते हैं तो 50 और 40 के बीच में कितना का अंतर, तो 10 का अंतर। 50 और 40 के बीच में कितना का अंतर, तो 10 का अंतर। अब 50 का 20% निकालेंगे तो 50 गुना 1/5, यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी यहाँ भी अंतर निकाले तो 10 आया, ऊपर भी अंतर कितना है, 10 है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या कितना है, तो बड़ी संख्या 50। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको 3 मेथड से बनाए, ठीक है, आपको हर एक मेथड से बनाना है, किस मेथड से कौन सा क्वेश्चन आसान बन जाए, इसलिए आपको हर एक मेथड माइंड में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा अनुपात पूछ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं कि 13/21, इसको लिख सकते हैं 13/21, इसको लिख सकते हैं हम 5/18, 5/18, इसको लिख सकते हैं हम 15/28, 15/28 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 19/27, 19/27। अब देखिए यहां से सबसे पहले आप मेथड देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसमें तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। या तो आप भाग देकर निकालिए, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालिए, या तो आप डिफरेंस मेथड लगाइए, और एक परसेंट मेथड भी होता है। हम तो इसको हम भाग देके बताते हैं, एक परसेंट मेथड से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ भाग दीजिएगा, अगर हम भाग विधि से बना रहे हैं, भाग मेथड लगा रहे हैं, तो यहाँ 0.0 यहाँ 130 होगा, तो 20 का 20 से 120 होगा, 0 कितना आएगा, 6 आएगा, और इधर भी कुछ आएगा। अब देखिए इसको जब यहाँ देखिएगा तो 0.50 बनेगा, तो 36 दूनी 18 दूनी 36, यानी 2 कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ बन जाएगा 150, और भाग दीजिएगा 28 से 150 में, तो 7 मरतबे 140 नहीं, 6 मरतबे नहीं, 5 मरतबे लगेगा, यानी 0 यहाँ 5 और आगे कुछ होगा, ठीक है। अब भागा देके देखिएगा इतना ही आएगा। अब 27 यहाँ 190 बनेगा, तो 0 देंगे तो यहाँ 190 बनेगा। देखिए 19 में 27 से तो भागा लगेगा नहीं, तो दशमलव बैठा के 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब 190 हो गया, तो 27 से 190 में भागा दीजिएगा तो कितना मरतबे लगेगा, 8 मरतबे 160, और 8 सते 56, ज्यादा हो जाएगा। 7 मरतबे लगा के देखिए, 7 दूनी 140, और 7 सते 49, 189 लग जाएगा, 0.7, यानी 7 के बाद और कुछ होगा। अब देखिए अब यहाँ 0.6 आया, यहाँ 0.2 आया, यहाँ 0.5 आया, यहाँ 0.7 आया, तो पूछ रहा सबसे बड़ा अनुपात कौन है, तो सबसे बड़ा इसका वैल्यू 19/27 का वैल्यू है, इसलिए सबसे बड़ा अनुपात कौन हो जाएगा, तो 19/27। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको भाग देने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, यानी भाग देना इतना आसान नहीं है, उस तरह का डाटा आ जाए, तो आप परसेंट मेथड भी लगा सकते हैं। परसेंट मेथड कैसे लगाएंगे, तो उसको भी देखिए, हम परसेंट मेथड कैसे लगाएंगे। अब यहां से देखेंगे परसेंट मेथड, कितना है, 13/21 है, 13/21 है, 13/21 है। उसके बाद कितना है, तो 5/18 है,
उसके बाद कितना है तो 15/28 है। उसके बाद कितना है तो उसके बाद है 19/27 है, 19/27 है। अब एक चीज यहां से ध्यान दीजिएगा, ये अंश से हर कितना बड़ा है तो अंश से हर जो है यहाँ 8 बड़ा है। यहाँ अंश से हर कितना बड़ा है तो यहाँ अंश से हर जो है 13 बड़ा है। यहाँ अंश से हर कितना बड़ा है तो यहाँ अंश से हर यहाँ भी 13 बड़ा है। यहाँ भी कितना बड़ा है 13 बड़ा है। यहाँ अंश से हर कितना बड़ा है तो यहाँ 8 बड़ा है। ठीक है, अब 8 बड़ा है तब परसेंट में निकाल लीजिए कि अंश से हर कितना बड़ा है। तो 8 बड़ा है 13 पे, देखिए परसेंट निकालना बहुत आसान है, आप मन ही मन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 8 बड़ा है 13 पे, यहाँ 100 से गुना कीजिएगा तो लगभग निकालिएगा, लगभग पूरा नहीं निकालना, पूरा निकालेगा तो बहुत टाइम लगेगा, लगभग निकालना, उसी से आंसर आपको निकल जाएगा। अब 63 13 8 14 से 104 है, लगभग यहाँ से भागा दीजिएगा तो 8 आएगा, 8 कितना हो जाएगा 64%। यानी यहाँ अंश से हर जो है लगभग कितना बड़ा है तो लगभग 64% बड़ा है। अब यहाँ निकालिएगा 13 बढ़ गया कितना पे 5 पे, जब 13 बढ़ गया 5 पे, 13 बढ़ गया 5 पे और गुना यहाँ 100 करेंगे तो 20 बचे 100, 13 दूनी 26, 260%। यहाँ जो हर है अंश से 260% बड़ा है। अब वहां कितना बढ़ गया तो वहां 13 बढ़ गया, 13 कितना पे बढ़ा तो 28 पे बढ़ा, 13 कितना पे बढ़ा तो 28 पे बढ़ा। 13 जब 28 पे बढ़ा यहाँ 100 से गुना करेंगे तो 20 चको 80 और 8 चको 32, यानी 20 चको 80, 8 चको नहीं 13 28 पे नहीं 13 15 पे बढ़ेगा ना, 13 बढ़ेगा 15 पे, 13 बढ़ेगा 15 पे और गुना है करेंगे 100 तो 15 छक्का ना 15 सत्ते 75 से 13 सत्ते 91, लगभग 91% यहाँ जो है हर जो है अंश से बड़ा होगा। अब वहां 8 बढ़ा है, वहां 8 बढ़ा कितना पे तो वहां 8 बढ़ा 19 पे, 19 पचे 95, 19 पचे 95 होता है, यानी 8 पचे 40, यहाँ लगभग कितना बढ़ गया तो यहाँ लगभग 40% बढ़ गया। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ जो है यहाँ हर 21 जो है अंश 13 से 64% बड़ा है, यहाँ 260% बड़ा है, यहाँ हर जो है 91% बड़ा है अंश से, यहाँ हर जो है अंश से 40% बड़ा है। तो सबसे कम कहाँ बड़ा है तो सबसे कम बड़ा है ऑप्शन डी में 19/27 में। जहां सबसे कम बड़ा होगा वही हमारा, जहां परसेंट के हिसाब से, जहां परसेंट के हिसाब से सबसे कम बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, यानी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। जब सबसे बड़ी भिन्न हो गई तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे नहीं समझ में आया तो इसकी एक मेथड और से समझिए। ये मान लिया जाए कि ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए का पूंजी 13 रुपया है, ए का पूंजी 13 रुपया है, उस पर और कर्जा लिया 21 रुपया का। ए का पूंजी 13 रुपया है, कर्जा लिया 21 रुपया का, तो पूंजी से कितना अधिक कर्जा लिया तो 8 रुपया, पूंजी से कितना अधिक कर्जा लिया तो 8 रुपया, यानी पूंजी का अधिक कर्जा उसका कितना है तो 64% है, यानी पूंजी से अधिक कर्जा ले लिया 64%। अब यहाँ देखिए, यहाँ पूंजी से अधिक कर्जा ले लिया 260%, यहाँ पूंजी से अधिक कर्जा ले लिया 91%, यहाँ पूंजी से अधिक कर्जा ले लिया 40%। तो सबसे अधिक कर्जा किस पे है तो सबसे अधिक कर्जा बी पे है, तो बी सबसे गरीब हो गया, अरे बी सबसे छोटा हो गया। सबसे कम कर्जा किस पे है तो डी पे है, तो जिस पे सबसे कम कर्जा वो सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे अमीर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 63 53 5 से घटाया जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाग विधि द्वारा निकालना वर्गमूल, वही सबसे ज्यादा कारगर है। अगर आप दूसरा मेथड पे जाएगा तो आपको सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इसको चलिए निकालते हैं जो बचपन में मेथड पढ़े हैं भाग विधि से। 63 53 63 53 और 5, इसमें क्या करते थे तो अंतिम से जोड़ा लगाते थे। अंतिम से क्या लगाते थे तो अंतिम से जोड़ा लगाते थे। तो यहाँ जोड़ा लगा दिए, यहाँ लगा दिए, 6 बच गया। ठीक है, 6 क्या हुआ बच गया। तब 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी कितना होगा तो 2 दूनी 4 होगा,
और दो और दो जोड़िएगा तो यहाँ 4 होगा, या 2 दूनी यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा। यहाँ 2 मरतबे लगाए। अब यहाँ से 6 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ से जोड़ा उतरेगा तो यहाँ से 35 उतरेगा। अब यहाँ से देखिए 40 बचे 255 25, यानी यहाँ लग जाएगा 45 मरतबे। 45 में जो यहाँ लिखते हैं उसी से हम गुना करते हैं। जो यहाँ लिखते हैं जैसे यहाँ 4 हुआ, 2 और 2 जोड़ के कितना हुआ 4 हुआ। अब 4 हुआ, यहाँ पे जो अंक बैठाएंगे, अगर यहाँ 1 बैठाते तो 1 से गुना करते, अगर यहाँ 2 बैठाते तो यहाँ 2 से गुना करते हैं। तो यहाँ 1 में अगर यहाँ 1 बैठाइएगा तो 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 41 होगा। यहाँ 2 बैठाइएगा 2 से गुना होगा तो कितना होगा 2 दूनी और 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब अभी देखिए इसमें और बढ़ा के हम लगा सकते हैं। अगर यहाँ हम 3 बैठाते हैं तो 3 से गुना होगा, 3 3 9 4 3 12 129 होगा। अगर यहाँ हम 4 बैठाते हैं तो 4 से क्या होगा गुना होगा, 4 4 को 16 और 4 4 को 16 कितना हो जाएगा 17, 176 ही पहुंचा है। अगर हम यहाँ 5 लगाते हैं, अगर यहाँ 5 बैठाते हैं तो 5 से क्या होगा गुना होगा, तो 5 5 25, अच्छा 5 4 को 20, 20 2 कितना होगा 22, 225। अब 6 मात्रा भी लगा के देख लीजिए। अगर आज 6 बैठाइएगा तो 6 से गुना होगा, तो 6 6 36, 6 6 को 24, 24 और 3 कितना होगा 27, 276 ज्यादा हो गया। इसका मतलब भी नहीं लगेगा, कितना लगेगा यहाँ 5 बैठेगा, तो 5 बैठेगा तो 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया तो 10 बच गया। अब यहाँ से कितना उतरेगा 35 उतरेगा। यहाँ जोड़ लीजिए 5 मरतबे लगा, यहाँ जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो गया, यानी 50 हो गया। अब देखिए अब यहाँ 1 रखिएगा तो 501 बनेगा, 501 में 1 से गुना होगा। अगर यहाँ 2 रखिएगा तो 502 बनेगा, 502 में 2 से गुना होगा। अगर यहाँ 3 रखिएगा तो 503 होगा और 3 से उसमें गुना होगा, तो 5 3 1500 सही हो जाता, लेकिन है कितना 1000 के आसपास है, इसलिए 3 नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो 2 से क्या करेंगे गुना भी करेंगे। जब 2 से यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। हम घट के कितना बचेगा 1, यहाँ 3, यानी 31 बच गया। यहाँ जोड़िएगा तो 4 0 5, कितना मरतबे लगाए यहाँ 2 मरतबे लगाए। क्वेश्चन अब क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 63 53 5 से घटाया जाना चाहिए। अगर इसमें से हम 21 से घटा लेते हैं, 21 अगर शेष कितना बचा है तो 31 बचा, 21 नहीं 31 बचा। अगर ये 31 नहीं होता तो पूर्ण वर्ग होता, इसलिए इसमें से 31 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 63 53 5 में 31 से घटाइएगा तो बचेगा यहाँ से 4, यहाँ से बचेगा 0, यहाँ से 5 और यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से 63 504। अच्छा संख्या नहीं पूछ रहा है, कितना घटाया जाना चाहिए तो 31 घटाया जाना चाहिए। कितना घटाया जाना चाहिए 31। अगर 31 घटा लेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। 99.75 और 0.05554 के उत्पाद पर दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होगा। अगर आप सोच रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है और 5 अंक यहाँ है, तो दशमलव के बाद 7 अंक होगा, 5 2 7 अंक, तो गलत है, ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा। अगर इसको तोड़िएगा तो 99 75 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। गुण्य उत्पाद कर रहा है मतलब गुना कर रहा है। इसको तोड़िएगा तो इससे दशमलव हटाएगा तो पहले 0 था, 0 कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 5 और 4। अब बटे में कितना हो जाएगा, तो दशमलव के बाद कितना अंक है 5 अंक है, तो नीचे बटे में कितना 0 हो जाएगा 5 0 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ 5 में यहाँ 4 से गुना होगा, 5 में 4 से गुना होगा, एक 0 बनेगा, 5 को 20 एक क्या बनेगा 0 बनेगा, 5 को 20 एक क्या बनेगा 0 बनेगा। जब यहाँ गुना कीजिएगा तो एक क्या बनेगा 0 बनेगा। एक 0 से एक 0 तो कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि सर हो सकता है कि 2 0 बने, तो अंतिम 2 अंक निकाल लीजिए, तो 75 और 54, तो 5 को 20 और 7 को 28 और 5 5 25 53, 53 2 कितना हो जाएगा 55। अंतिम 2 अंक कितना आएगा, जब इस गुना कीजिएगा इसको तो अंतिम 2 अंक कितना आएगा तो 50 आएगा। तो 1 0 से 1 0 यहाँ क्या होगा कट जाएगा। अब नीचे कितना 0 बचा, तो 5 0 यहाँ बचा और 1 0 यहाँ, कितना 0 6 0। इसका मतलब है
कि दशमलव के बाद कितना अंक होगा, तो 6 अंक होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 307 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। सबसे छोटी जिस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अच्छा 4 अंकों की सबसे बड़ी है, कहीं पूछता है सबसे बड़ी संख्या, कहीं पूछता है सबसे छोटी संख्या। पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर आपसे कहे कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जब 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है तो सिर्फ 1 लेंगे, ठीक है। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है तो 1 लेंगे, ठीक है। और 2 अंकों की कह रहा तो उससे 1 कम 0 बैठाएंगे तो 1 0 बैठाएंगे। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है निकालने के लिए तो 1 बैठाएंगे और इसमें से 1 घटा करके जब 3 है तो 2 0 बैठा देंगे। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है तो यहाँ 1 लिखेंगे और इसमें से 1 कम करके जब 4 है तो 3 0 यहाँ बैठेगा। उसी तरह से कह दे कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे और इसमें से 1 घटा करके तो 9 में से 1 घटेगा तो 8, यानी 8 0 इस पे बैठेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर कहे कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसी तरह से कहे कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहे तो कितना होगा, 1 9 होगा। जितना अंकों की कहे जितना 9 बैठा देंगे। अगर 2 अंकों की कहेगा सबसे बड़ी संख्या तो 2 गो 9 होगा। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो 3 गो क्या होगा, यहाँ से 9 होगा। 3 गो यहाँ से क्या होगा, 9 होगा। अगर यहाँ से कहे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 गो यहाँ से क्या होगा, 9 होगा। अगर कहे कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 गो यहाँ से क्या होगा, 9 होगा। 3 4 5 6 7 8 9, जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 होगा। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी छोटी धनात्मक संख्या जिसे, सबसे छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए ताकि योग 307 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गो 9 होगा। यहां से 1 2 3 और 1 4। अब विभाज्य किससे करने बोल रहा है तो विभाज्य 307 से करने बोल रहा है। जब 307 में इससे भागा दीजिएगा तो भागा दे लीजिए, कैसे पड़ेगा तो 307 तिहाई 3 मरतबे लग जाएगा तो 3 मरतबे हो जाएगा 921। अब यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से कटकुट। अब यहाँ से कितना उतरेगा, 9 उतरेगा। अब 2 मरतबे लगेगा, 2 मरतबे 614 हो जाएगा। तो 614 घटाएगा तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कितना, 1 बच जाएगा। अच्छा अब जोड़ा जाना पूछ रहा है। अगर घटाना कहता तो सीधा 9999 में से 175 घटा लेते हैं। अब जोड़ने कह रहा है कि जोड़ने के बाद पूर्ण वर्ग पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो जब शेष बचा 175, अगर 175 इसमें से घटा लेंगे तो पूरी तरह 307 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन कह रहा क्या जोड़े, जब जोड़ने का है तो इसमें से इसको घटा लीजिए, जिससे भाग दिए उसमें से शेष को हम घटा लेंगे। तो 307 में से शेष को घटाइएगा 175 को, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा कितना, 3 और यहाँ बचेगा कितना, 1, यानी 132। यानी अगर इसमें 132 यानी 9999 में अगर हम 132 जोड़ देंगे तो 307 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 519 संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो।
पूर्ण संख्या प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ जोड़ने पर कह रहा है, क्या कह रहा है, जोड़ने पर कह रहा है। तो देखिए इसका वही भाग विधि लगाइए, 1 2 5 1 9। जो पिछला क्वेश्चन कह रहा था घटाने पर, इसमें क्या कह रहा है, जोड़ने पर। इसमें भाग विधि लगाइएगा वर्गमूल निकालने के लिए, तो अंतिम से जोड़ा बनाएंगे तो एक अंक यहाँ बच जाएगा, तो एक से लगेगा तो 1 1 2 यहाँ लग जाएगा, एक में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ उतरेगा 25, एक मरतबे लगाए। अब देखिए यहाँ अगर 2 रखिएगा तो 2 से गुना होगा तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, तो 1 रखिए और 1 से गुना होगा तो कितना होगा, 21 होगा। कितना होगा, 21 होगा। यहाँ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ 21 में 1 से गुना कीजिएगा तो 21 होगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ कट कुट। अब यहाँ से कितना उतरेगा, 19 उतरेगा। अब इससे ज्यादा बार लगा दीजिए, अब इससे ज्यादा बार लगा, निगेटिव रिमाइंडर ले आइए। इससे ज्यादा बार कैसे लगाएंगे, यहाँ एक मतलब फिर लगाए ना। अब इससे ज्यादा बार लगाइएगा, अगर यहाँ पे 222 है, अगर 1 रखेंगे तो 1 से गुना होगा तो 221 ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ अगर 2 रख देते हैं हम और यहाँ 2 से गुना होगा तो 4 4 4 यानी 444 हो जाएगा। ज्यादा हो गया, उससे जस्ट एक ही बार ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ 2 रखिएगा और 2 से गुना होगा तो 2 से गुना होगा तो 444 हो जाएगा, 444। अब यहाँ निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 होगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 होगा। यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहाँ 4 में 4 जाएगा तो 0। इसका मतलब है इसमें अगर हम 25 कम है, निगेटिव रिमाइंडर है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग से क्या है, 25 कम है। अगर इसमें हम 25 जोड़ देंगे तो 12519 जो है पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए 5 बनेगा, यहाँ 9। चलिए ठीक है, ऑप्शन मेथड से नहीं बनेगा, ऑप्शन क्या को कंट्राडिक्ट कर रहा है, ऑप्शन मेथड से ही नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं तो इसका अगर ऑप्शन कहीं कहीं लड़ भी जाता है कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 नहीं होता है, 2 3 7 और 8 नहीं होता, इससे भी कभी कभी ऑप्शन से छट जाता है। अगर यहाँ 9 है, 9 में 9 जोड़िएगा तो 8 होगा, तो ये तो नहीं पूर्ण वर्ग बनाएगा। अब यहाँ देखिए 9 में इसका इकाई अंक 6 जोड़िएगा तो 5 होगा, तो पूर्ण वर्ग के अंत में 5 होता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। अब यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 0 इसका इकाई अंक लीजिएगा, 9 में जोड़िएगा तो कितना बनाएगा, यहाँ तो 9 0 9 बनाएगा, यानी पूर्ण वर्ग के अंत में 9 भी होता है इकाई अंक, तो ऑप्शन ई भी सही हो गया। अब डी को लीजिएगा तो 9 5 14, 9 5 कितना होगा 14, इकाई अंक इसका कितना आएगा, तो 4 आएगा, तो पूर्ण वर्ग के अंत में इकाई अंक 4 भी होता है। तो 3 ऑप्शन इसमें लड़ गए, इसलिए ऑप्शन मेथड से नहीं बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर बढ़ते हैं। वह संख्या जिसके केवल गुणनखंड 1 है और वह संख्या स्वयं कहलाती है। वह संख्या जिसके केवल गुणनखंड 1 है, तो अभाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या के पास केवल गुणनखंड 1 और स्वयं होता है। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या, तो 2 के पास गुणनखंड के रूप में सिर्फ ही 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा दुनिया में किसी से भी नहीं कटेगा। जैसे 7 ले लिए, 7 जो है 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, दुनिया में और इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। यदि 1 1 1 डॉट डॉट 1 n अंक 9 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको 9 के विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। तो 9 के विभाज्यता का नियम क्या है, जब अंकों का योग जो है 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। अगर अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा तो संख्या 9 से नहीं कटेगा। तो चलिए क्या है, देखिए यहां से अगर 1 1 1 1 डॉट 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 1 अगर 9 बार रहे, कितना बार रहे, अगर 9 बार रहे, ठीक है,
9 बार रहेगा तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। जब 9 से कट जाएगा और एक एक 9 बार रहेगा तो संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। उसके बाद अगर एक 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 जो है, एक 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 जो है 18 बार रहे, अगर 18 बार भी रहेगा 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 18 भी 9 से कट जाएगा। अगर ये 18 बार रहेगा तो इसको जोड़िएगा तो 18 आएगा, 18 9 से कट जाएगा। इसका मतलब संख्या 9 से कट जाएगा। अगर एक 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 27 बार रहे, जब 27 बार रहेगा और एक 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 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 27 आएगा। 27 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब जब एक 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 27 बार आएगा तो जो संख्या बनेगी वो भी 9 से क्या होगी, कट जाएगी। हमसे पूछा कहा एन का न्यूनतम मान, एन का अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम कितना होना चाहिए, एन। तो न्यूनतम एन जो है 9 बार होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं दूर हुआ है तो आप इसको फिर से बैक करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 9 की ओर बढ़ते हैं। 96961 में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या है। एक स्थानीय मान होता है यानी प्लेस वैल्यू, और एक जातीय मान होता है फेस वैल्यू। चलिए हम दोनों को आपको हम बता देते हैं। एक जातीय मान होता है, पहले स्थानीय मान, एक स्थानीय मान होता है इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और एक होता है जातीय मान। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। जैसे एक संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या रैंडम ले लीजिए, 2 3 5 7 9 8। इसमें अगर आपसे कहे संख्या यहीं पे ले लीजिए, यहीं पे ले लीजिए, उधर लिखने की क्या जरूरत है, यहीं पे ले लीजिए, 2 3 5 और 7। मान लीजिए कोई संख्या है, इसमें अगर आपसे पूछे कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 के बाद जितना अंक रहेगा उतना इस पे 0 बैठेगा। तो 7 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो 7 ही रह जाएगा, यानी 7 का स्थानीय मान कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। उसके बाद देखिए अगर पूछ दे कि 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिखेंगे और 5 के बाद कितना अंक है, तो 1 अंक है, तो इस पे 1 0 बैठ जाएगा। क्यों बैठ रहा है, तो इकाई दहाई 5 किस पे है, तो दहाई अंक पे है, यानी 10वें स्थान पे है, तो 10 में इससे क्या होगा, गुना होगा। अब देखिए अब यहां से अगर पूछते कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो इस पे कितना 0 बैठ जाएगा, तो 2 0 बैठ जाएगा। यानी इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 3 कितने स्थान पे है, तो सैकड़े के स्थान पे है, तो 100 से क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। उसी तरह से आपसे अगर पूछ दे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो इस पे 3 0 बैठा देंगे, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2 जो है 1000वें स्थान पर है, इसलिए इसमें 1000 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब उसी तरह से अगर पूछ दे आपको कि 2 3 5 और 7 में जातीय मान, देखिए जातीय मान किसी भी अंक का नहीं बदलता है। जो 7 है उसको कहीं भी रखेगा तो उसको 7 ही पढ़िएगा, 2 है उसको कहीं भी रखिएगा, जहां भी रख दीजिए उसको आप 2 ही पढ़िएगा, यानी किसी भी अंक का जातीय मान नहीं बदलता है। जैसे पूछ दे आपसे कि इस 7 का जातीय मान क्या है, 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा। अगर पूछ दे आपसे इस 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा। अगर पूछ दे आपसे कि इस 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा। अगर पूछ दे आपसे इस 2 का जातीय मान क्या है, तो 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा। आप इस कंसेप्ट को समझ लिए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 9691 में 9 के स्थानीय मानों का योग क्या है। अगर इस 9 का स्थानीय मान निकालिएगा, अगर इस 9 का स्थानीय मान निकालिएगा
इस 9 के बाद कितना अंक है, इस 9 पहले इसका निकालिए, बड़ा वाला इधर से आएगा, इस 9 का स्थानीय मान निकालिएगा, इसके बाद कितना अंक है, इसके बाद 1 2 3 4 अंक है, इस पे 4 0 क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर दूसरे वाले 9 का हम स्थानीय मान निकालेंगे इसका, इसके बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक है, तो यहाँ 9 2 ही अंक है, 2 ही अंक है, तो यहाँ 9 लिखेंगे और इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, 2 0 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ दिए, जोड़िएगा तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 9 और यहाँ 0 यहाँ 9 हो जाएगा, कहाँ दहाँ संग्रह 1000 10 है, 90,900 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 90,900 ऑप्शन किसमें, ऑप्शन डी में है। आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 15 और 20 से बिल्कुल विभाज्य है। अब इस तरह का क्वेश्चन आए, अभी हम आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बताए। आप समझ गए होंगे उस कंसेप्ट को। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, 6 8 12 15 20 का एलसीएम ले लीजिए। इस तरह का जहां भी आपको मल्टीपल नंबर देखे सबसे पहले उसका एलसीएम लीजिएगा। तो 6 8 12 15 और 20 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 15 20 से बिल्कुल विभाज्य है। इसको ये ऑप्शन मेथड से ही बनेगा, ये ऑप्शन मेथड से ही बनेगा, लेकिन पहले इसको आप मेथड से देख लीजिए। मेथड से देखिएगा तो यहाँ देख लीजिए 6 8 12 15 और 20 का एलसीएम निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब 120 से भागा दे दीजिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या बताए थे, जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है उतना 9 लिखेंगे। तो 5 अंकों की क्या रहा, तो 5 को यहाँ क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 5 को 9 लिख देंगे। अब इसे भागा दीजिएगा तो चाहे तो अब इसको काट के भागा दे सकते थे, लेकिन सीधा सीधे काटने से कोई फायदा है नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। अब देखिए इसके पे दीजिएगा तो 120 है, यहाँ 999 है, तो कितना 8 है, 8 मतलब लगा दीजिए तो 12 8 96 960 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से उतरेगा 9। अब भारतीय 36 360 लग जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा कटकुट, यहाँ से उतरेगा 9। अब भारतीय 36 360 फिर लग जाएगा 360, यहाँ से फिर लग जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3, यानी 39 बच रहा है। तो पूछ क्या रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से विभाज्य है। तो अगर 120 इसमें रिमाइंडर दे रहे हैं इसका एलसीएम से, तो कितना शेष बच रहा है, 39 शेष बच रहा है। अगर 39 इस संख्या में कम होता तो 120 से पूरी तरह क्या होता, विभाज्य होता। तो 9 9 9 9 9 में 39 आप घटा दीजिए, कितना घटा दीजिएगा, 39 घटा दीजिएगा। 39 घटाएगा तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यानी 99,960 होगा, 99,960 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर जोड़ने बोलता कि क्या जोड़ें, तो जोड़ने में क्या करते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से हम रिमाइंडर को घटाते हैं, उसमें से रिमाइंडर को क्या करते हैं, घटाते हैं, उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको ऑप्शन मेथड से देखिए, ऑप्शन मेथड से कैसे बनेगा। तो यहाँ देखिए 6 8 12 15 और 20 है, 6 8 12 15 और 20 है। तो 15 में देखिए 3 है, 6 में 3 है, 12 में 3 है, 15 में भी 3 है, यानी सब में क्या है, 3 है। यानी जो भी ऑप्शन हमारा आंसर होगा वो 3 से है कि विभाज्य, पक्का है कि विभाज्य होगा। तो क्या 3 से विभाज्य होगा, 3 से 9 कटेगा, 9 कटेगा, 9 कटेगा, 2 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। आगे भी देखिए ऑप्शन लड़ भी जाता है क्या, तो देखिए आगे भी ऑप्शन लड़ जा रहा है। यहाँ देखिए 9 9 9 8 नहीं कटेगा तो आंसर नहीं होगा। यहाँ 9 9 9 9 9 कट जा रहा है तो आंसर हमारा हो सकता है, यानी ऑप्शन बी और डी हमारा आंसर हो सकता है। अब इसमें से छाटेंगे तो देखिए एक चीज देखिएगा, यहाँ 20 में 5 है और 4 है, तो 5 से देखिए 5 से ऑप्शन बी कटेगा तो ऑप्शन डी कटेगा। तो 5 से विभाज्य होने के लिए इकाई का अंक में या तो 0 रहेगा, नहीं तो
5 रहेगा तभी 5 से विभाज्य होगा। इसके अलावा इकाई का अंक में कुछ भी रहेगा तो 5 से विभाज्य नहीं होगा। इसका इकाई का अंक में 0 है तो 5 से विभाज्य होगा। इसका इकाई का अंक में 9 है तो 5 से विभाज्य नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी हमारा कट गया और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आपको इस सेशन कैसा लगा? अगर इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन और कंसेप्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।